अब ये एक क्वेश्चन है, सेकेंड चैप्टर का है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो कह रहा है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लिया। क्या लिखा है? न्यूक्लिया। न्यूक्लिया मतलब क्या हुआ? एक न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लिया है सिंगुलर है और न्यूक्लियस क्या है? प्लूरल है ना। न्यूक्लिया और दूसरा होता है न्यूक्लियस। ये जो है सिंगुलर और ये क्या है? प्लूरल है। ये याद रखो है ना। न्यूक्लिया क्या है? सिंगुलर और न्यूक्लियस क्या है? उसका प्लूरल। न्यूक्लिया मतलब ओनली वन, न्यूक्लियस मतलब मोर देन वन न्यूक्लिया है। एक से ज़्यादा जब न्यूक्लिया होगा तो उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लिया मतलब हुआ सिंगल, ओनली वन न्यूक्लियस इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये सब न्यूक्लिया है, मतलब ये एटम नहीं है, न्यूक्लिया है। एटम कहेगा तब तो वन मोल हो जाएगा। ठीक है, सिंबल बता चुके हैं कि हर सिंबल जो है वन मोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमको सिर्फ लिखा हुआ है 13(6), तो इसका मीनिंग हो गया वन मोल कार्बन एटम। ठीक है, अगर सिर्फ यही लिखा हुआ रहे तो हो जाएगा वन मोल कार्बन एटम। लेकिन यहाँ लिख दिया है न्यूक्लिया। न्यूक्लिया दे दिया मतलब एक ही इसमें न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो वन मोल कार्बन एटम है, ये वन मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इसमें वन मोल न्यूक्लिया है, वन मोल न्यूक्लियस हो गया, वन मोल न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अगर सिंपली यही लिखा रहता तो ये मीनिंग होता वन मोल कार्बन एटम या वन मोल न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम। वन मोल हो गया न्यूक्लियस, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लिया दिया है मतलब एक न्यूक्लियस का निकालना है। तो ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ सिंपली यही लिखा हुआ है। या इसको हम लोग लिखते हैं कार्बन एटम तो भी उसका मीनिंग यही होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया है? न्यूक्लिया, फॉलोइंग न्यूक्लिया। ये न्यूक्लिया है, ये कार्बन का न्यूक्लिया है, ऑक्सीजन का न्यूक्लिया है, मैग्नीशियम का न्यूक्लिया है, आयरन का न्यूक्लिया है, स्ट्रॉन्शियम का न्यूक्लिया है। तो न्यूक्लिया है मतलब एक ही न्यूक्लियस है, इसलिए एक ही न्यूक्लियस का निकालेंगे। ठीक है ना। तब कह रहा है क्या क्या निकालना है? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अगर न्यूक्लिया का कहेगा तब तो एक ही का निकालेंगे, लेकिन एटम का कहेगा तो क्या होगा? उसमें वन मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? टेबल बना देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं न्यूक्लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन निकालने के लिए कह रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन निकालने बोल रहा है। ठीक है, न्यूक्लिया रहेगा और दूसरे तरफ मान लो कि ये एटम रहेगा। एटम मान लो कि ऐसे ही बता रहा है नहीं एटम इसमें, तब फिर हम निकालेंगे प्रोटॉन। ठीक है, फिर निकालेंगे न्यूट्रॉन और मान लो इलेक्ट्रॉन भी बोला तो इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकालने बोलेगा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए क्या बता रहे। तो न्यूक्लिया का नाम हम लोग पहला क्या है? 13C6। तो यहाँ पर क्या हो गया? एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नीचे में एटॉमिक नंबर रहता है और ऊपर में मास नंबर रहता है।
ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मास नंबर को। जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही प्रोटॉन होता है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना हो गया 6, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया 6, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, ये मास नंबर है ऊपर में और नीचे एटॉमिक नंबर है। मास नंबर में एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, 13 माइनस 6 कितना हो गया 7, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 7। तो ये हो गया कि अगर न्यूक्लिया कहेगा तो ये होगा, लेकिन अब अगर एटम इसको बोले, ठीक है, अगर ये एटम है तब कितना होगा, ठीक है। एटम है तो ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 1 मोल ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है। तब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा मालूम है, 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतना प्रोटॉन हो जाएगा अगर ये एटम है तो। अगर ये एटम है तो ये 1 मोल हो गया, तो एक न्यूक्लियाई में 6 प्रोटॉन होता है, तो 1 मोल न्यूक्लियाई में कितना होगा, इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। न्यूट्रॉन कितना आया था 7, ये हो जाएगा 7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। यानी 1 मोल का वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। एक न्यूक्लिया में जितना है तो 1 मोल ऑफ न्यूक्लिया हो गया ना, ये 1 न्यूक्लिया है और ये क्या है 1 मोल ऑफ न्यूक्लिया है, इसीलिए इतना बढ़ गया। ये 1 मोल ऑफ न्यूक्लिया हो गया। एटम मतलब हो गया 1 मोल ऑफ न्यूक्लिया। एटम का मतलब क्या हो गया 1 मोल ऑफ न्यूक्लिया, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ न्यूक्लिया। एटम का मतलब हुआ 1 मोल ऑफ न्यूक्लिया, इसलिए इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन का निकालेंगे 16, ऑक्सीजन का मास नंबर है और 8 जो है उसका एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर 8 हो गया, तो प्रोटॉन भी 8 हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गया, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, ठीक है। अब अगर इसी ऑक्सीजन को कहें कि ये एटम है ना, ये एटम है, अब न्यूक्लिया नहीं है, ये क्या है एटम है। एटम का मतलब हुआ 1 मोल ऑफ न्यूक्लिया है, 1 मोल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक न्यूक्लिया में 8 प्रोटॉन है, तो 1 मोल में कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मोल में उतना ही पार्टिकल होता है। ये हो जाएगा 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये भी हो जाएगा 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। समझने की बात है, न्यूक्लिया कहे तो कैसे बनाना है, एटम कहे तो कैसे बनाना है, ठीक है। ये अंतर है, ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया मैग्नीशियम 24, लिथियम 12 है, यानी 12 इसका एटॉमिक नंबर है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 हो गया। और जब प्रोटॉन 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 ही होगा। लेकिन न्यूक्लियस कितना होगा, न्यूक्लियस कितना होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो मास नंबर कितना है 24, एटॉमिक नंबर कितना है 12, 12। लेकिन जब हम इसी को एटम बोलेंगे 24 मैग्नीशियम 12, तो इसमें क्या हो जाएगा इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो गया, ये भी 12 आ रहा है, ये भी 12 आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है आयरन है,
हमारे पास क्या है, आयरन का न्यूक्लिया है 56 Fe26। अब यहाँ देखो एटॉमिक नंबर कितना है आयरन का, 26 है, इसलिए आयरन के न्यूक्लियर में प्रोटॉन कितना होगा, 26। आयरन के न्यूक्लियर में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 26। और आयरन के न्यूक्लियर में न्यूट्रॉन कितना होगा, 56 माइनस 26 इक्वल टू 30। लेकिन अगर इसी को हम लोग एटम मान ले, 56 Fe26 का नहीं, आयरन एटम में निकाल के बताइए भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रॉन, तब क्या करेंगे, तो सब में इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 26 यहाँ 30 और यहाँ फिर है 26, सब में 6 पॉइंट जो है एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब 1 मोल कहेगा। ठीक है, तो ये बात समझने की जरूरत है, समझ लेंगे, दोनों में अंतर मैंने बता दिया। अब बच गया एक स्ट्रोंसियम। अब बच गया स्ट्रोंसियम 88, स्ट्रोंसियम 48। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रोंसियम में कितना प्रोटॉन होगा, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही होगा। स्ट्रोंसियम न्यूक्लिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्ट्रोंसियम न्यूक्लिया, तो इसमें कितना होगा, प्रोटॉन 38 होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी 38 होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो क्या होगा, मास नंबर को हम एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मास नंबर कितना है 88, एटॉमिक नंबर कितना है 38, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 50। लेकिन इसी स्ट्रोंसियम को अगर हम एटम मानकर चले तब आंसर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हो जाएगा 38 इंटू, ये हो जाएगा 50 इंटू, और ये हो जाएगा 38। ठीक है, हमको जो है एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो एक सिर्फ न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन में चूंकि न्यूक्लियाई लिख दिया है इसलिए ये न्यूक्लियाई मानेंगे। जब कुछ न्यूक्लियाई नहीं लिखा रहता, लिख देता फॉलोइंग स्पीसीज, है ना, तब हम ये सब को एटम मानते हैं। तो एटम मानेंगे तो ये आंसर आएगा, न्यूक्लियाई मानेंगे तो ये आंसर आएगा। इसलिए न्यूक्लियाई चूँकि लिख दिया है तो इस टेबल में जो आंसर आया वही मान लेंगे। और ये हमने आपको समझाने के लिए बताया कि अगर न्यूक्लियाई नहीं लिखा रहता, सिर्फ लिख देता फॉलोइंग स्पीसीज लिख देता, तब तो ये हमको एटम मानना होता, और फिर 1 मोल में हम कैलकुलेट करते, तब फिर इस टेबल पे जो आंसर आ रहा है वो होता है। ओके, हैव अ नाइस डे।